हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, घर की सफाई में हमारे घर से रोज़ बहुत सारा कचरा निकलता है। खाली बोतलें, डिब्बे, लोहा, लकड़ी, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और सभी हम कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हूँ। जानना चाहते हैं कैसे? तो आ जाइए। दिवाली, करवा चौथ, अष्टमी पर जो भी हमने मटकी खरीदी थी, अब उनका क्या करें? उनको मैंने यूज़ किया है गार्डनिंग पे। उन पे खूबसूरत सा पेंट किया है और उसके बाद मैंने उसमें खूबसूरत से पौधे लगा दिए हैं। तो इसमें मैंने लगा दी है स्वीट पोटैटो वाइन, तो ये भी खूबसूरत लग रही है। और पीछे जो मटकी रखी है उसमें मैंने लगा दी है एशियाटिक लिली का पौधा लगा हुआ है शायद। तो इस तरह से मटकों का हम यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। और ये उससे छोटी मटकी या करवे वगैरह में भी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाते हैं, जिनकी रूट बहुत छोटी होती है। इसमें सक्यूलेंट बहुत अच्छे से चलते हैं क्योंकि इनमें जो है पानी रुकता नहीं है और जल्दी से एवापोरेट हो जाता है। और इसमें लगी है पिंक टर्टल वाइन, तो इसकी भी जड़ें बहुत छोटी होती है, तो छोटे छोटे स्पेस में ये बहुत अच्छे से चलती हैं। उससे भी छोटी मटकी जो 2-2 इंच की है, उनमें भी मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं। तो इस तरह मैंने इनका यूज़ गार्डनिंग में किया है। दियों का भी गार्डनिंग में बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। ये तो मैंने मशरूम बनाए हैं, लेकिन इनको आप पॉट्स के नीचे भी रख सकते हैं ताकि एरिएशन बना रहे। तो 3 दिए आप पॉट के नीचे रख दें तो एक स्टैंड की तरह बन जाएगा। और ये देखिए, पुराना एक ढक्कन लिया है, उसमें सीमेंट भर के 2 छोटे छोटे पाइप के टुकड़े मैंने इसमें लगा दिए हैं, या कोई थोड़ी इस टाइप की मोटी डंडी भी लगा सकते हैं। और दियों को पेंट करके आप इसके ऊपर रख दें तो इस तरह से एक मशरूम का लुक आ जाएगा, जो कि देखने में सजावट के तौर पर बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से ये 2 का बनाया है और इसी तरह से इसमें 3 दिए लगाए हैं, तो जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आजकल हर सामान प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है, तो उसको हम कबाड़ में फेंकने से अच्छा है, इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है, उसको हम गार्डनिंग में यूज़ कर लें। तो इन पर कलर करके, पेंट करके और इनमें प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए कि कैसे मैंने ये बॉटल गार्डन बनाया है। और देखिए ये टर्टल वाइन इसमें कितनी अच्छे से चल रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इस तरह से एक पुरानी बॉटल को नीचे करके और एक ऊपर इस तरह से स्टैंड्स बना के मैंने उसमें प्लांट लगाए हैं। और हम पौधों को सहारा देने के लिए भी इस तरह का पाइप में हम एक बॉटल कट करके लगा दें और उस पर एक खूबसूरत सा कोई कार्टून बना दें, तो वो बुरे भी नहीं लगते हैं, गार्डन को एक नया लुक भी देते हैं। इस तरह से हाफ कट कर करके मैंने ये कैटरपिलर बनाया है और इसमें भी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे प्लांट इसमें चल जाते हैं। इस तरह से बड़ी बॉटल का आप पिगी प्लांटर बनाएं और इस तरह से बहुत सारे आप अपनी क्रिएशन से बना सकते हैं। देखिए ये एक मधुमक्खी बनाई है, हनी भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। तो हमारे किचन से भी बहुत सारे डिब्बे वगैरह निकलते रहते हैं और उनमें प्लांट बहुत ही खूबसूरती से चलते हैं। तो इस तरह से जो है जूट लपेट कर भी आप एक प्लांटर बना सकते हैं। ये भी एक वेस्ट डिब्बे का है। इस तरह के पेंट के डिब्बे भी हमारे घर में निकलते रहते हैं और हम इन पे करते रहते हैं अपने पॉट्स पे, तो फिर उसके भी निकलते रहते हैं और प्लांट इनमें बहुत ही खूबसूरती से चलते हैं। देखिए कितने प्यारे इनमें हरे भरे प्लांट हैं। तो इसके अलावा इनको भी आप क्रिएटिव करके बहुत ही खूबसूरत सा इनको लुक दे सकते हैं। ऑयल कैन का तो सभी यूज़ करते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा इसमें गार्डनिंग में यूज़ है। ये एक बेकार सी छोटी सी बाल्टी, इस पे पेंट करके इसको खूबसूरत बना दिया है। और इसके साथ ये एक और छोटी सी बाल्टी, तो इस पे भी एक कार्टून पेंट करके ये बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। बहुत ही खुश से पौधे लगते हैं फिर ये लगाने के बाद। इसके बाद है ये बड़ी सी टैंक, मेरी एक बहुत पहले ख़राब हो चुकी थी, तो इसको काट के इसमें मैं हमेशा पालक लगाती हूँ और पूरी सर्दियाँ हम पालक एंजॉय करते हैं। ये भी जो है बॉटल से ही बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कितने प्यारे। इस पर ये जो है वॉल पुट्टी से कुछ मैंने अंगूर वगैरह बना दिए हैं, ग्रेप्स का डिज़ाइन है। और इस तरह से आप इस पे प्लांट भी रख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा और छोटा पॉट भी इसमें बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से ये सब भी मैंने पेंट किए थे, तो आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था। इन सभी की जो भी मेरी ये DIY है, इन सभी की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। देखिए प्लास्टिक की बॉटल से ही ये कितना खूबसूरत सा डॉल प्लांटर बना है। और ये सारे प्लांटर्स जो कि पाउडर के डिब्बे से और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से बहुत ही छोटे छोटे से हैं और इनमें प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो गार्डनिंग में इनका यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है और हमारे गार्डन को ये सुंदर भी बना सकते हैं। तो इनका वीडियो मैंने कई बार आपसे शेयर किया है। सिरामिक के बर्तन वगैरह या फिर हमारे घर में कप्स और मग्स वगैरह जिसके हैंडल टूट जाते हैं, तो उनको भी मैं गार्डनिंग में यूज़ कर लेती हूँ और उनमें भी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो ये एक तरह से देखिए इस तरह से हैंडल इसका टूट गया है। और इस तरह से जो सीमेंट के मैं नकली पत्थर भी बना लेती हूँ, तो ये भी गार्डन में रखे हुए खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से जो है हम इनको सजा सकते हैं अपने गार्डन में। तो ये सीमेंट के बनाए हुए हैं। और इसी तरह से जो बच्चे किंडर जॉय खाते हैं, तो उसका जो खाली शेल बचता है उससे मैंने ये इस तरह का ये स्वान बनाया है। तो इस तरह की वेस्ट चीज़ों से हम अपने गार्डन को सजा सकते हैं।
टूटे हुए गमले तो सब फेंक ही देते हैं, लेकिन उसका भी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह से आप उसमें अपनी क्रिएशन से एक छोटा सा मिनी गार्डन बना सकते हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके साथ ही जो प्लास्टिक बॉटल से फ्लावर बनाए गए हैं, इससे आप अपनी दीवारों को सजा सकते हैं। तो ये भी वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल से बनाए गए हैं। वेस्ट एग ट्रे से बनाए हैं खूबसूरत से कार्टून, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। प्लास्टिक से बनी है ये पिग प्लांटर, प्लास्टिक की बॉटल से ही बने हैं खूबसूरत से फूल। पुरानी जो फलों और सब्जियों की क्रेट पड़ी होती हैं, तो उनको भी मैं इस तरह का कपड़ा वगैरह लगा के उनको भी मैं प्लांट्स लगाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसमें धनिया लगा रखा है और ये इस तरह बोरी का टुकड़ा इस पर बिछा रखा है। कुछ प्याज भी लगा रखे हैं, कल ही मैंने हार्वेस्ट किया है। और जो हमारे वाटर प्यूरिफायर होते हैं, तो उनमें इस तरह की कैंडल होती है। जब हम चेंज करवाते हैं तो ये पुरानी इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह इसमें बहुत ही मजबूत ये धागा होता है, तो उसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखिए इस तरह अगर कोई प्लांट फैला फैला हो जाता है तो इस तरह उसको बांधने में यूज़ करते हैं। केले के छिलके हम फेंक देते हैं, जिसका कि बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है, तो वो भी मैं गार्डनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। केले के छिलके के अलावा अंडे के छिलके, प्याज के छिलके, इस तरह से मैं ये NPK मैंने बनाया हुआ है, ऑर्गेनिक NPK। इसमें प्याज के छिलके हैं, केले के छिलके हैं और इसमें अंडे के छिलके हैं। तो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस खाद बनकर रेडी हो जाता है, जो सब लोग फेंक देते हैं छिलके बेकार समझ के, तो वो गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, जिससे कि प्लांट्स हरे भरे रहते हैं और जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। इसको करीब करीब 6 महीने हो गए हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल पील से ये बायो एंजाइम भी बनाते हैं, तो ये भी गार्डनिंग में काफ़ी अच्छा, ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं प्लांट्स के लिए। तो अब इन पे मिट गया है कौन सा क्या था। बनाना के भी थे, प्याज के छिलके भी थे, अनार के भी, तो काफ़ी सारे मैंने बनाए हुए हैं। एक दो एक खिड़की के रोशनदान पड़े थे जो कि पुराने घरों में लगते थे, तो इन पे मैंने 4 पाए लगाकर इनको एक स्टैंड का रूप दे दिया है। तो कबाड़ी में देने से अच्छा था कि मैंने इनको स्टैंड के रूप में यूज़ कर लिया। अब इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने पॉट्स के लिए, तो इस तरह से इस पर हम पॉट्स रख सकते हैं। एक पुराना सा कॉपर का जग पड़ा था जो कि अब यूज़ में नहीं था, इस तरह से उस पर कलर करके और इसमें मैंने प्लांट्स लगा दिए। इसमें गर्मियों में बहुत ही सुंदर पोर्चुलाका भी खिले थे। पुराने बूट्स को भी मैंने फेंकने से अच्छा है इस गार्डनिंग में इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा इन पे कलर करके और इसमें जो है प्लांट्स लगा दिए। बहुत ही अच्छे से इसमें भी प्लांट्स चल रहे हैं। इस तरह से ये जो क्लॉथ बास्केट होती है, वो भी बास्केट टूट गई थी, तो उसके ढक्कन को मैंने यूज़ कर लिया, एक हैंगिंग बास्केट बन गई। अब बारी आती है लकड़ी की, तो लकड़ी का भी यूज़ मेरे गार्डन में है। इस तरह से ये पुरानी लकड़ी पड़ी हुई थी, हमने कभी काम करवाया था तो तभी की पड़ी हुई थी, तो इस पर भी कील लगा लगा के मैंने इस तरह से फैंस इसको बना दिया और इस फैंस पे जो है वाइट कलर भी कर दिया, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। गार्डन में इस तरह की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। पुराने मटके का ही एक और यूज़ मैंने खाद बनाने के लिए भी किया है। देखिए इसमें ये छिलके भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी डिकम्पोज हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खाद बन के रेडी हो गई है। इस तरह से पुराने मटके का फिर से यूज़ हो गया है। और उसके बाद जो है ये एक और प्लास्टिक का डंडा पड़ा था और इस पर मैंने जूट रोप लपेट कर इसको भी एक इस तरह से मनी प्लांट वगैरह लगाने के लिए स्टिक के रूप में यूज़ कर लिया है। फिर एक लकड़ी की पुरानी सी सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो इस पर भी हम प्लांट हैंग कर सकते हैं। इसको थोड़ा कलर कर दिया और अब सर्दियाँ आएंगी तो इसको मैं धूप में रख दूँगी और इस पर मैं फ्लावर प्लांट्स यहाँ पर लगा दूँगी। तो ये सीढ़ी जो है मोबाइल सीढ़ी है, इसको हम कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा यूज़ हो गया पुरानी सीढ़ी का। तो उसके बाद पत्ते बहुत ही झड़ रहे हैं आजकल, तो फिर इसमें भी मैं इनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ, क्योंकि पत्तों की खाद बहुत ही बढ़िया बनती है। रोज़ हम इनको झाड़ू में लगा लगा के फेंक देते हैं, लेकिन पत्तों की खाद बनाकर उसको गार्डन में यूज़ करना चाहिए। कांच की बॉटल्स को भी इस तरह से मैं गार्डनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। उसमें मनी प्लांट की कटिंग लगाकर हम रख सकते हैं, तो अंदर भी ये चल जाती हैं। इंडोर अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस तरह की खाली पड़ी ये बॉटल्स में भी मैं कई बार कटिंग लगा लेती हूँ। तो देखिए इसको हम कटिंग लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लगा रखी है क्रोटन की कटिंग और इस तरह से इसकी रूट्स भी आ गई हैं। और ये है एक बाइक की हेडलाइट, तो हेडलाइट पर भी मैंने कोई कपड़ा वगैरह बिछा कर ये देखिए रूट्स भी बाहर आ गई हैं। इस तरह से इसमें मनी प्लांट और वॉन्डरिंग जू भी लगा रखा है, तो हेडलाइट को भी यूज़ किया है। पुराने टायर्स को कलर करके इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो हर फेंकी हुई चीज़ को हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा ना किस तरह पुरानी मटकी, पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स, कांच की बॉटल्स, पुरानी हेडलाइट या फिर पुराने टायर्स वगैरह, कॉपर का जग, पुराना टैंक, टोकरी, लकड़ी, लोहा, सब कुछ गार्डन में हम यूज़ कर सकते हैं।
तो किसी भी पुरानी चीज़ को फेंकने से पहले आप सोचें कि इसका हम क्रिएटिव क्या बना सकते हैं और अपने गार्डन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।